राहुल गांधी ने खोली वोट चोरी की फाइल। ममता के आरोपों पर कांग्रेस आई साथ। बंगाल से दिल्ली तक मचा सियासी भूचाल। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद राजनीति अब सिर्फ जीत और हार तक सीमित नहीं रह गई है दोस्तों। मामला अब सीधे लोकतंत्र, चुनाव आयोग और वोटिंग प्रक्रिया तक पहुंच गया है। पहले ममता बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया पर बड़े बड़े सवाल उठाए। फिर आरोप लगे कि कई सीटों पर वोटर लिस्ट, मतगणना और चुनावी व्यवस्था को लेकर गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा नाम खुलकर सामने आ चुका है। खुले तौर पर यह बड़ा नाम खुलकर मैदान में उतर आया है। वो नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सिर्फ समर्थन नहीं दिया ममता बनर्जी को, बल्कि सीधे कहा कि जो बातें ममता बनर्जी कह रही हैं उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके बाद बंगाल की राजनीति से निकला विवाद अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष अब चुनावी प्रक्रिया को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है? क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है? सब आपको विस्तार से आज हम इस खबर में बताएंगे। साथ ही मैं आपको बकायदा वीडियो भी सुनवाऊंगी राहुल गांधी के बयान की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने हाल के बयानों में चुनावी प्रक्रिया और वोटिंग सिस्टम पर जो है गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले अलग तरीके से चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगते थे, लेकिन अब प्रक्रिया ही बदलती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने साफ ये भी कहा कि जब विपक्ष ने कथित गड़बड़ियों की तरफ ध्यान दिलाया, तब नई व्यवस्थाओं के जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हुई। यहां तक कि राहुल गांधी ने यह बयान जो है जैसे ही दिया, ये बयान जैसे ही सामने आया, उसके बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई। सुने आप भी राहुल गांधी साफ कैसे कह रहे हैं कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने वोट चोरी की। जब हमने बीजेपी को वोट चोरी पकड़ी, जब हमने उनकी चोरी पकड़ ली, तो इन लोगों ने एसआईआर का काम शुरू कर दिया। इसमें सीधा चुनाव आयोग ही ऑफिशियली बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। सुने आप भी, राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि ऑफिशियली चुनाव आयोग बीजेपी के साथ साठ गांठ का काम कर रहा है। नजर डालिए इस वीडियो पर। वोट चोरी का मुद्दा तो आपने सुना होगा कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और अब असम और बंगाल में बीजेपी वोट चोरी करती है। ईवीएम के माध्यम से होता है, वोट बढ़ाने और काटने से होता है। जब हमने वोट चोरी पकड़ी इनकी, सबसे पहले हमने कर्नाटक में पकड़ी, उसके बाद हमने हरियाणा में पकड़ी। जैसे ही हमने इनकी वोट चोरी पकड़ी, इन्होंने एसआईआर काम शुरू कर दिया। एसआईआर का मतलब इलेक्शन कमीशन ने ही वोट चोरी का काम शुरू कर दिया। पहले बीजेपी के लोग करते थे, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से करते थे। जैसे हमने वोट चोरी पकड़ी हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली वोट चोरी का काम शुरू कर दिया। सुना आपने? अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी न सिर्फ सामान्य आरोप लगा रहे हैं, बल्कि सीधा सीधा ममता बनर्जी के दावों का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने यह भी साफ कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करवाते हैं, मनरेगा को खत्म करते हैं, जातिगत जनगणना नहीं करवाते, अंबानी अडानी को देश बेच रहे हैं। ऐसा कर वे देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान के साथ वीरा पासी जी के विचारों की रक्षा करें। 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने पहले भी सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल को लेकर कई टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल को लेकर उठ रहे ये सभी सवालों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चाएं शुरू हो गई और ये
आ गया सामने कि ममता और राहुल एक साथ खड़े हैं। कई विपक्षी समर्थक ये कहने लगे कि अब विपक्ष को एकजुट होकर इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। इसी बीच कुछ लोगों ने ये भी मांग रख दी कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए और एक मंच पर खुले तौर पर आवाज उठाकर ये सभी जो आरोप हैं उनका पर्दाफाश करना चाहिए। 6 मई को आपको बता दूं राहुल गांधी ने यह भी ट्वीट किया था। मैं स्क्रीन पर आपको जो दिखा रही हूँ वो 6 मई का ट्वीट है। वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीतता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें, और हरियाणा वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियां और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मड़ोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल है। ये राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। तो इसी के आगे उन्होंने लिखा कि उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। ये राहुल गांधी ने स्पष्ट लिखा साफ तौर पर। अब यहाँ मामला सिर्फ बंगाल का नहीं रह गया, क्योंकि राहुल गांधी ने दूसरे राज्यों का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कहा कि चुनाव सिर्फ मतदान नहीं बल्कि लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा तो इसका असर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ेगा। इसी के साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण और साथ ही परिसीमन जैसे मुद्दों पर भी सरकार को खुले तौर पर घेरा। राहुल गांधी का आरोप था कि राजनीतिक नक्शे को बदलने की कोशिशों को भी समझाने की जरूरत है। हालांकि सरकार और बीजेपी लगातार ये सभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको सिरे से खारिज कर रही है। इस वीडियो पर भी आप एक बार नजर डालिए, जिसमें राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश भर में राजनीतिक नक्शा बदलना चाहते हैं। ये एक विधानसभा को कई हिस्सों में बांटना चाहते हैं। ये राहुल गांधी के बयान है। नरेंद्र मोदी ऐसा परिसीमन चाहते हैं जिस विधानसभा में कांग्रेस को वोट न मिले उसे बांट दिया जाए, और जहां बीजेपी के वोटर हो उसे मिला दिया जाए। ये राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा। नजर डालिए इस वीडियो पर। अब इनका लक्ष्य था और लक्ष्य है कि ये जो कंस्टिट्युएंसीज हैं इनको बदल दें, मतलब इनका ढांचा ही बदल दे। जैसे असम में इन्होंने क्या किया, एक कंस्टिट्युएंसी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जहां पे कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं उनको फैला दिया, जहां हमारे वोटर नहीं है, जहां बीजेपी के वोटर हैं उनको सबको जोड़ दिया। और ये काम ये पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते थे। अब अगर सामने से आएंगे और कहेंगे कि देखो हमें हिंदुस्तान का राजनीतिक नक्शा बदलना है, तो पूरा देश इनको रोकता। तो उन्होंने नया उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम किसी चीज के पीछे छुप कर यह काम करें। और इसलिए इन्होंने कुछ दिन पहले नए महिला आरक्षण की बात की, क्योंकि वो चाहते थे कि नए महिला के आरक्षण के बिल के पीछे वो डिलिमिटेशन, मतलब हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे को बदलने का बिल डाल दें। हमने इनसे कहा देखिए, अगर आप महिला आरक्षण करना चाहते हो तो महिला आरक्षण का बिल तो हम सब ने पहले पास किया था, उसको आप लागू कर दीजिए। जब पहले बिल पास हुआ था उन्होंने कहा इसे हम 10 साल के लिए लागू नहीं करना चाहते। हमने उस समय कहा क्यों नहीं लागू करना चाहते, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ। हम सेंसस के बाद में लागू करना चाहते हैं। मगर अब इनको लगा कि हमारे खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, हमें डिलिमिटेशन की जरूरत है, तो ये नया बिल लाए। हमने पार्लियामेंट में इनसे कहा कि देखिए, अगर आप पुराना बिल पास करना चाहते हो, उसे आज लागू करना चाहते हो, उसे आज इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो पूरा का पूरा विपक्ष उस बिल को आज पास कर देगा। 10 साल रुकने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हम अब ही लागू कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम उस बिल को लागू नहीं करना चाहते, हम नए बिल को लागू करना चाहते हैं। और नए बिल के अंदर सिर्फ महिला आरक्षण नहीं है, नए बिल के अंदर
हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे को बदलने का बिल भी है। तो हम उनसे कहा कि देखिए, हम आपको राजनीतिक नक्शा नहीं बदलने देंगे। अगर आप महिला आरक्षण बिल पास करना चाहते हो तो पुराना बिल पास करो। अगर आप ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हो, राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो हम आपको नहीं करने देंगे, और हमने बिल रोक दिया। ये है महिला आरक्षण की सच्चाई। इसके अलावा आपको बता दूं, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेसी इस सब के बारे में भी टिप्पणी की और कहा कि सब मोदी के कंट्रोल में है। ये सोचते हैं कि अब इनका ही राज रहेगा, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, मगर अब इनका टाइम आने वाला है। नजर डालिए इस वीडियो पर। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है, और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता, मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। सुना आपने क्या कुछ राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पूरी भाजपा, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी कहा। एक एक करके मैंने आपको सभी बयान सुनवाए, लेकिन इस पूरे मामले के बीच अब एक और दिलचस्प बहस शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब राजनीतिक बहस का केंद्र बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों का यह भी मानना है कि पहले विपक्ष सरकार के एजेंडे पर प्रतिक्रिया देता दिखाई देता था, लेकिन अब जो मौजूदा माहौल है उसमें विपक्ष खुद नए मुद्दे तय करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये राजनीतिक विश्लेषण है और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी प्रक्रिया और साथ ही साथ पारदर्शिता का मुद्दा अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, विवादों में बना हुआ है, और आने वाले समय में ये बहस और बड़ी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल से उठी ये बहस सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहेगी या फिर राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगी। क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी लगातार सवाल उठा रही हैं, लगातार आरोप लगा रही हैं, कभी चुनाव आयोग, कभी बीजेपी, और अब राहुल गांधी भी खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ चुनावी संस्थाओं और प्रक्रिया पर भरोसे की बहस भी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे को कितना आगे ले जाता है और सत्ता पक्ष किस तरह दबाव देता है, किस तरह जवाब देता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बंगाल का राजनीतिक तूफान चल रहा है बंगाल में, वो अब दिल्ली तक पहुंच चुका है और सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, लगातार हाई होता जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी के बयान मैंने आपको एक एक कर सुनवाए कि क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा। आप उन सभी बयानों को किस तरीके से देखते हैं, वो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर चर्चाएं उठा रहे हैं कि सभी विपक्ष को एकजुट होकर खुले मंच से ये आवाज उठानी चाहिए और जो पारदर्शिता का मुद्दा है वो खुलकर सामने रखना चाहिए, उस पर आप अपना कैसा प्रतिक्रिया देते हैं वो जरूर बताएं, क्या सोच रखते हैं वो जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।